Hello everyone, welcome back to our channel SR Commerce Classes. My name is रमनीक कौर और आज का वीडियो जो है वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन का थर्ड लास्ट वीडियो है। आज के वीडियो में we'll discuss about the conventions, that is accounting conventions. तो सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो है वो जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस हैं जो कि लोगों अकाउंटेंट्स की कंसेंट के साथ सबकी सहमति से अडॉप्ट किए जाते हैं। फिर देखते हैं कौन कौन से अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं। सबसे पहला है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, देन कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी एंड देन द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस। तो एक एक करके सारे ही कन्वेंशंस को देख लेते हैं। सबसे पहला जो है इसमें कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर है। ये क्या कहता है कि जो भी सिग्निफिकेंट मतलब इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे बिजनेस हमारे एंटरप्राइज से रिलेटेड है उसे हमें क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। जो भी हमारी सफिशिएंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन है वो मटेरियल होनी चाहिए, मतलब काम की होनी चाहिए, जो यूजर्स हैं उसके इंटरेस्ट की होनी चाहिए। यूजर्स कौन कौन है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? प्रोपराइटर है, प्रेजेंट या पोटेंशियल क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, एटसेट्रा। इसीलिए इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज का। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज को हम बैलेंस शीट में एज अ वे ऑफ फुटनोट शो करते हैं। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज होती क्या है? कंटिंजेंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जो डिपेंड करती है किसी भी स्पेसिफिक इवेंट के आउटकम पे। मतलब ये लाइबिलिटीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कोई केस चल रहा है कोर्ट में किसी बड़े सम का, तो वो अभी पेंडिंग है, तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड देखते हैं कौन सा है। अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे पहले 2 वीडियोस और अपलोड हुए हैं इसी टॉपिक पे, वो आप आई बटन दबा के देख लीजिएगा। फिर सेकंड कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। ये जो कन्वेंशन है ये एक्सेप्शन है फुल डिस्क्लोजर पे। कैसे, देख लेते हैं पहले कि कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी क्या है। इस कन्वेंशन के हिसाब से जो भी इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है या जो इम्पॉर्टेंट चीजें नहीं है हमारे बिजनेस के लिए, उसे हमें इग्नोर कर देना है, उसको हमें डिस्क्लोज नहीं करना है। या तो इनका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, या तो इनको छोड़ दें, लेफ्ट आउट कर दें, या इनको मर्ज कर दें किसी अदर स्टेटमेंट्स के साथ। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दिया है कि जो कॉस्ट ऑफ स्मॉल टूल्स है वो किसी स्मॉल वर्कशॉप के लिए मतलब इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, लेकिन वही किसी बड़ी कंपनी जैसे कि एस्कॉट लिमिटेड के लिए इमटेरियल है। और स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पॉइंट इसका है कि एक एक्सेप्शन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर पे। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज करने का ये मतलब नहीं कि हम अपने बिजनेस की सारे सीक्रेट्स को लीक आउट करें, बल्कि हमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो कि मटेरियल इंटरेस्ट की है यूजर्स की। ठीक है, फिर देखते हैं इसके बाद अगला कन्वेंशन कौन सा है। अगला कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ठीक है, एज पर दिस कॉन्सेप्ट या इस कन्वेंशन के हिसाब से जो भी हमारे एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उनको हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज करना है, और जो हमारे एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स हैं उनको हमें नहीं दिखाना है। हमें एकदम सेफ पॉलिसी या सेफ गेम खेलना है। ठीक है, इसीलिए हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टेटमेंट्स में प्रोविजन शो करते हैं। प्रोविजन जो कि हमें लगता है कि ऐसे लॉसेस हमें हो सकते हैं वो हम शो करते हैं, लेकिन इसी तरह की अगर हमें लगता है कि हमारा फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकता है वो हम शो नहीं करते हैं। तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक को हम वैल्यू करते हैं। हम हमेशा कॉस्ट प्राइस या रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू में दोनों में से जो लेस वैल्यू होगी, लोअर वैल्यू होगी, उसको हम शो करेंगे। और जो हमारे डाउटफुल डेट्स होते हैं उनका भी हम प्रोविजन बना के रखते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।